सर्विसिंग पर वो लोगों पे दबा हो गया था ना। और जी सुना पुलिस को उस पर शक है, इसलिए आपको मारने के लिए लोग भेजे और मन क्या बेचारा घूमना। 2 साल से शक्ल भी नहीं देखी, कहाँ है, क्या करता है, कुछ ही नहीं पता। आप लोग भी ना हद ही कर देते हो। 2 साल पहले भी ना तुम्हें सच्ची सच्ची बता, तुम दोनों ने फिर से मिलना जुलना तो भी शुरू कर दिया। 24 आवर्स, मैं तो 2 साल पहले उसको बुला चुकी हूँ। चरण सिंह का सब्जी 2 साल हो गए गाँव छोड़ा, शादी करनी है और बीजी और फौजी के चक्कर से तब से बस यहीं पर है। शगुन का मैं तो चेहरा देखा है और मैं इसे मिलने की कोशिश की है। साहब मैं बहुत गरीब आदमी, इसे खून करवाने के लिए मैं क्या पैसे दूँ, ये तो औकात ही नहीं। बस जैसे तैसे ना तो बस उनका मकसद समझ में आ रहा है, ना कि बातें करने का समझ में। क्या जसप्रीत, क्या देखो, उसमें तो 2 लाख रुपए थे। वो गहनों की पोटली सब चला गया। वही कहाँ चला गया? तेनू की पता। लॉकर के अंदर रखे थे। ये 2 लाख रुपए कैश और तकरीबन 7 लाख रुपए की है। लेकिन वो लोग तो कमरे में घुसे ही, उनमें से एक को आपने मारा। वो कुछ कर पाते उससे पहले तो उन्हें भागना पड़ा। आपने तो पीछा भी किया होगा। अजीब तरीके से पीछे तो किया था, लेकिन रुपए और गहने वहाँ पर है नहीं। अब मेरी बीवी को भी आज ही पता चला, वो पैसे गुनाहों भेजने थे तो मैंने उसे पैसे निकाल के रखने को कहा। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मैंने दिखाया, हम तिजोरी वाले कमरे पे हमेशा ताला लगा कर रखते हैं और रुपए और गहने रहते उसकी। किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, ये तो नहीं समझ नहीं आ रहा इनको। बलराज जी गहने और कैश इसमें आपने कब रखे? यही कोई 8 हो गए दिसंबर 2011 में एक पुश्तैनी जमीन बेची, जो रकम मिली थी थोड़ा सोना खरीदा था और बाकी कैश या तिजोरी में। हम इस तिजोरी को रोज भी बोलते इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि रोज उड़ा के कब्जे के पैसे और दूसरे कमरे की अलमारी में रखते हैं। बलराज सिंह भी उस दिन हुआ हमला, गुरनाम का कत्ल ये चोरी, इसमें किसी अंदर वाले का हाथ लगता है। गुरनाम को पता था गहने और कैश के बारे में? लड़का भी नहीं पता होगा, पर यकीन से कुछ नहीं कह सकते। शायद कभी कोई बात सुन ली। आपने कहा था कि 8 महीने पहले आपने कैश और गहने लॉकर में रखे। हाँ जी। गुरनाम को तो 6 महीने हुए थे आपके यहाँ काम करने के। नामदेव? ये नामदेव कौन? हमने गुनाह को रखी। ये नामदेव कभी लौट के नहीं आया? आया था जी, अप्रैल 2012 में अपनी बीवी को। शादी थी जी हमारी, मैं मानता जी आने में देरी हुई, लेकिन साहब जी मैं और मेरी घरवाली मिलके खूब काम करेंगे जी, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। अब वो तो यहीं पे रहेगा, मुझे कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए घर के अंदर। कैश और गहने के बारे में हो सकता है गुरनाम और नामदेव दोनों को पता हो सकता है दोनों ने प्लान बनाया हो सकता है कि घर पे हुआ हमला सिर्फ एक दिखावा था। फिर नामदेव के मन में लालच आ गया, उसने गुरनाम को डबल क्रॉस किया, उसकी जान ले ली। वरना कोई घर में घुसा कैसे, वो भी बिना किसी विरोध के? जरूर किसी ने दरवाजा खुला रख छोड़ा था। और वो कमरे के अंदर कैसे गया होगा? ताला लगा था कमरे के, मैंने ही कमरा खुला है। क्या गुरनाम ने गहने और कैश पहले ही तिजोरी से निकाल दिए और फिर वो 4 हमलावर आए? ये सब साथ भागने वाले थे और तभी उनमें से किसी ने गुरनाम का खून कर दिया। पर वो कुल्हाड़ी का निशान क्या वाकई शगुन था? उनको बुरी नजर से बचाने के लिए या फिर ये उन चारों का आपस का कोई सिग्नल? हो सकता है नामदेव के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं।
इमरान की नामदेव के साथ ना तो दोस्ती थी और ना दुश्मनी। इन्हें पक्के थे तकबीर मेरे घर की तिजोरी से 2 लाख कैश और 7 लाख के गहरे चोरी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमलावर घर के अंदर घुसे कैसे, मुझे बता दीजिए सर। करीना खुद है करूँगा। 3 महीने पहले वो मानसी के साथ भाग गया, तब से कोई खबर नहीं है कि झूठ बोलने में किसी का 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक कोई फोन नहीं आया। वहाँ पे देखो 2 हवलदार इनके घर के बाहर तैनात कर दो, 24 घंटे निगरानी रखो। एक खून के मामले में नामदेव के शामिल होने का शक है। अच्छा होगा कि उसका फोन आते ही सबसे पहले आप हमें खबर करें, ये उसके लिए भी अच्छा होगा, तो रहेगी। गाड़ी का निशान किस करना है? नामदेव